नमस्कार। कभी हमने ये सोचा है कि हम कौन हैं? हमारे आने का उद्देश्य क्या है? हमें अपने आप से कैसे मिलना है? यही जब गुरु के चरणों का कोई आश्रय ले लेते हैं। गुरु मतलब गुरु ये आडंबर, दिखावा, नाम का गुरु, दूसरों को खुश करने का गुरु, अंदर कुछ और वो गुरु नहीं। हमारी बुद्धि जो पवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि जो है वो तो संसार का सत्य मानती है और उसको भोगों में सुख नज़र आते हैं। जैसे हमें खाने का, पीने का, पैसा कमाने का, पहनने का, ओढ़ने का, घूमने का, देखने का, तरह-तरह के भोगों में व्यक्त हैं। मान और सम्मान जब बहुत अच्छा लगता है, परिवार, लोग इतने पसंद आते हैं कि उनको छोड़ने का मन नहीं करता, तो वो अपवित्र बुद्धि है। जिस बुद्धि में केवल भगवान का नाम हो, उनके सिवाय कोई प्रिय ना लगे, बाकी सब बेकार, उस बुद्धि को पवित्र कहा जाता है। केवल परमात्मा प्रिय लगे, इवन अपनी बॉडी भी हमें प्रिय ना लगे। जो महापुरुष थे, उनके शरीर को कितना दुख हुआ, कितना उन्होंने कष्ट सहा। अगर हम वो चीज़ें सोचते हैं तो हम काँप जाते हैं। तेरा किया मीठा लागे ये वाहिगुरु की प्रीति का पवित्र है। तेरा किया मैं सब कुछ सह सकता हूँ। ये बात तो ठीक है, समझ में आती है क्योंकि मालिक है, मालिक तो दास को कैसे भी रखें। लेकिन किया मीठा लागे में बहुत फ़र्क हो जाता है कि आप जो भी कर रहे हो तो ठीक है आप पर वो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको अच्छा करने के लिए तो भई ईश्वर की कृपा ही चाहिए। कितने महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी गर्दन उड़वा दी, कितने दुःख सहे चुपचाप, अपने शरीर पर, अपने परिवार पर। हम शरीर को प्रिय मानकर और भोगों का चिंतन करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो अपवित्र हो जाती है। जब परमात्मा को प्रिय मानकर संसार में वैसा हम लोग बिहेव करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है कि अगर मुझे किसी सामने वाले को मुझे मुझे उसका कोई काम करना है, तो ये मेरे ईश्वर की सेवा है जो वो मुझसे करवा रहे हैं। अपवित्र बुद्धि जो है वो भोगता, करता, मैं करूँगा, भोगूँगा, ये सब माया की बातें हैं। पवित्र बुद्धि में ना ये नहीं आता। तो हम जानते हैं कि फिर हमारा स्वरूप क्या है। ये जो हमारा शरीर है इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं जलता है तो। जलता है तो आ भी नहीं बोलता। लेकिन अगर अभी हम इसको ज़रा-सा काटें तो इसमें से चीख निकलेगी। वो भी महापुरुष जो तपते हुए तवे पर बिठा दिए गए और ऊपर से जलती हुई बालू जब डाली गई, कितना उनको दुःख हुआ। तो लेकिन उन्होंने आ नहीं करी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वाहिगुरु का नाम, दूसरी और कोई बात नहीं। शरीर की स्थिति से ऊपर उठे हुए। तो हमें किसी महापुरुष का आश्रय पहले लेना चाहिए।
अपना जीवन समर्पित कर लें, उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करें और साधना करते-करते जब हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी ना, तो संसार के भोग जो हैं वो अपने आप उनका त्याग हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भगवान की कृपा होती है। कि हम ब्रह्म में हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, उसके लिए खूब नाम जप करना है, गुरु का आश्रय लेना है। मेरी कोई बात, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।